अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लॉग के फंक्शन को और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ये एक क्रिटिकल टॉपिक है लॉग का। इसको मैं नंबर ऑफ वीडियोस में जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो पहले आज की जो फर्स्ट वीडियो है लॉग की, इसमें हम लॉग के बेसिक एलिमेंट्स को समझेंगे और लॉग की टाइप्स समझेंगे और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज आगे हमने और भी डिस्कस करनी है वो नेक्स्ट वीडियोज में और उससे फर्दर मूव करेंगे हम उसकी लॉग की इक्वेशंस वगैरह की तरफ। ठीक है, तो लॉग को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आपके सामने जैसे यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है कि लॉग के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। लॉग ऐसे ही फंक्शन होता है जैसे आप एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप लिखते हैं साइन थीटा, या एल्जेब्रिक फंक्शन लिखते हैं तो उसकी एक बेस होती है और एक एक्सपोनेंट होता है, जैसे वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसी तरीके से आप और भी टाइप के एलन, जैसे लॉग हम पढ़ रहे हैं, लॉग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये फंक्शन की टाइप होती है जो हम पढ़ते हैं। इसी तरह एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लॉग फंक्शन जो है वो मैथ्स में जो है वो यूज किया जाता है और उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं और उसके एलिमेंट्स में एक होता है लॉग के साथ उसकी बेस, जो उसके नीचे यहाँ पर बेस लिखी जाती है, इसको हम कहते हैं बेस। इसके एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाएगा। इसकी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपने नोट डाउन करनी है और साथ साथ अपने दिमाग में भी कोशिश करना बिठाएं। अच्छा, इसके एक नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। ये लॉग के लिए खास मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आप जब इसको पढ़ेंगे लॉग के तो इसकी एक प्रॉपर्टी का अपना एक पेज बना लें, और ताकि इसकी जब हम आगे जाके इसकी फंक्शन जब बड़े इसके क्वेश्चंस करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो वहां पर इशू आती है, इसकी प्रॉपर्टीज रिकॉल नहीं होती। तो आपका डेली बेसिस पे जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो आप इसकी प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लें, ताकि आपके माइंड में वो जब बैठ जाएंगी प्रॉपर्टीज, आपके बैठेंगे दिमाग में, तो आपके पास जहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ही आपके काम आएगा इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। तो लॉग की जो यहाँ पर नीचे लिखी जाएगी इसकी कहलाती है बेस। लॉग के साथ जो वैल्यू होती है ये आपकी इसकी कहलाती है वैल्यू। और जो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ होता है वो कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंट वही है जैसे हम पावर होता है, ये मैथ अभी यहाँ पर लॉग में पढ़ा रहे हैं तो हम इसका भी इसकी नेचर पढ़ेंगे कि आगे किस तरह से ये बिहेव करेंगे तीनों चीजें। तो ये अपने माइंड में इस पिक्चर को बिठा लीजिए, बेस, वैल्यू और यहाँ पर एक्सपोनेंट। लॉग की टाइप्स जो है वो तीन टाइप्स होती हैं। अगर लॉग की जो बेस है वो कोई भी नंबर लिखा हुआ वो हो, और यहाँ मैं बॉक्स की जगह कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ बॉक्स लिखता हूँ, बॉक्स का मतलब ही नॉर्मली होता है कोई भी वैल्यू हो सकती है, लॉग एक्स लिख देता हूँ। अगर यहाँ लॉग 10 लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लॉग ई। ये तीन टाइप्स होती हैं लॉग की। सबसे पहली टाइप है यहाँ पर आपके तीनों टाइप्स जो डिपेंड करती हैं वो हैं उसकी बेसिस पे। अगर लॉग की बेस 10 हो तो ये कहलाता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, ठीक है, ये है कॉमन लॉग। और इसको कभी कभार लॉग की बेस को अगर 10 नहीं लिखते तो सिंपल लॉग भी लिख देते हैं। इसका मतलब भी इसकी बेस क्या है, 10 है। अगर लॉग की बेस कुछ नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब हम क्या कंसीडर करते हैं, उसकी बेस 10 है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है लॉग की बेस अगर ई होती है तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉग। ये इसको सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको आप मिक्स ना हो ये। ठीक है, लॉग की अगर यहाँ पर बेस है वो ई है तो इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, और इसकी एक और शक्ल है एलन। नेचुरल लॉग को एलन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलन कहीं लिखा हुआ है तो इसका आप समझ जाएंगे मतलब कि ये वो लॉग है जिसकी बेस ई है, क्योंकि लॉग अपनी बेस से ही डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसको लॉग ई, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, ठीक है। लास्ट वन, अगर आपके पास एक ऐसा लॉग लिखा हुआ है जिसकी बेस ना 10 है और ना ई है तो वो बेस, वो जो आपके पास लॉग है वो कहलाएगा आपके पास जनरल लॉग। जनरल लॉग, ठीक है। इसमें आपको वो बता देगा कभी 5 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, कभी अंडर रूट 2 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तीन टाइप आपके पास होती है, जनरल लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, और इसके एलिमेंट्स आपने पढ़े। अब इसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी तरफ हम मूव करते हैं। पहले तो हमने इनको, जो मैंने आपको बताया कि इसको ध्यान में रखिएगा, इसके रिलेवेंट एक्सपोनेंट, बेस और वैल्यू के रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पहले आपके पास टाइप है चेंज फ्रॉम लोगैरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
आपके पास जो लॉग दिख रहा है उस लॉग को कह रहा है खत्म कर दें और इसको किस फॉर्म में लिख दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। ठीक है, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। कैसे होगा ये जरा देखते हैं। देखें, आपके पास ये जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है आपके पास, और ये बेस है। ठीक है, बस ये दोनों आपस में इस तरह रिलेट करेंगे कि लॉग खत्म हो जाएगा। अगर किसी भी चीज की हमें को खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, जहन में सोचते हैं कि कोई भी चीज, किसी भी शख्स को तबाह करना है तो उसकी वीकनेस हम देखते हैं, या किसी भी बिल्डिंग को खत्म करना है तो उसकी बेस खत्म कर देते हैं। तो बेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज के लिए। इसी तरह लॉग भी पूरा डिपेंड करता है बेस पे। तो हम जब इसको खत्म करना चाहते हैं तो इसकी बेस को हटा देते हैं। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ये जो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। पावर की जगह ये नहीं होती, पावर की जगह हमेशा ऊपर होती है। आपको पता है ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये एक्सपोनेंट की जगह है, हमेशा वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट अपनी जगह पे चलाएगा ऊपर की तरफ। जब एक्सपोनेंट अपनी जगह पे जाएगा तो वो कहेगा भाई मेरी बेस भी तो बताओ, बेस क्या है, क्योंकि एक्सपोनेंट अपनी बेस पे बैठा हुआ होता है। अगर बेस नहीं होती तो एक्सपोनेंट भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आप जरा देखिएगा, ये थ्री अपनी एक्सपोनेंट में चला गया और ये जो बेस, लॉग की बेस थी वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया 7 की पावर 3, मतलब ये यूं चला जाता है, ये 7 इधर चला जाएगा, ये बेस जो थी वो बेस बन जाएगी और एक्सपोनेंट अपनी जगह पे चला जाएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और यहाँ क्या बचा, एक्स। अब आप यहाँ इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लॉग नहीं बचा, लॉग खत्म हो गया, क्योंकि लॉग की बेस मैंने छीन ली। जब लॉग की बेस मैंने छीनी तो लॉग खत्म हुआ, और वो बेस कहाँ चलेगी, एक्चुअल में बेस एक्सपोनेंट के पास चलेगी, जो अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं। ये हमेशा बेस होती है। जब बिल्कुल अर्ली क्लासेस में हमने पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये, हमारे पास ये क्वेश्चन था सबसे पहले कि इसमें से सेपरेट करें बेस कौन है और लॉग वो कौन है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ बेस आपके पास एक्स है और एक्सपोनेंट कौन है, ये है। तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो यही है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, कि इस फॉर्म में लिखना है आपने। ठीक है, अब इसको भी जरा देखें, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट अपना एक्सपोनेंट की फॉर्म में चलाएगा, और उसकी बेस कौन होगी, ये रही बेस। जो बेस, सब कुछ इधर ही से निकालना है, बेस ये रही। और यहाँ 25 वैल्यू, ये जो वैल्यू जिसको हमने कहा है ना ऊपर, ये वैल्यू ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती चीजों में, ये वाली। ये वैल्यू अपनी जगह पे सिर्फ देखती रहती है, इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये आपस में खेलते रहते हैं, लड़ते हैं और नई नई प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं। अब इधर आइए, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो जो वैल्यू है वो तो अपनी जगह पे रहेगी, बेस बेस बन जाएगा, देखें जरा, बेस बेस बन गया, और जो एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट बन गया। सिंपल इज दैट। ये आपके पास क्या आपने सीखा है, यहाँ पर आपने कन्वर्ट करना सीखा है लॉग को खत्म करके एक्सपोनेंट फॉर्म में, लॉग को खत्म करके। अब लॉग यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है वो है लॉग में लाना है। अब यहाँ आपके पास लॉग नहीं लिखा हुआ, लॉग में लेकर आना है। तो अब जरा देखिएगा, लॉग में लाने के लिए लॉग को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉग को इंट्रोड्यूस कराया, लॉग की बेस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि लॉग अपनी बेस के बगैर कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर ऊपर अभी भी हमने प्रैक्टिस करी थी, बेस देखा था, बेस कौन था, बेस एक्सपोनेंट के नीचे लिखी जाती है। यहाँ जरा देखिए बेस कौन है, बेस 2 है, तो यहाँ बेस बन जाएगी। जो वैल्यू है वो अपनी जगह पे, वैसी वैल्यू को तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी जगह पे। और एक्सपोनेंट कौन था, 5, वो एक्सपोनेंट की जगह ही होती है। हमारे पास यही लॉग की बन रही थी ना, लॉग यहाँ बेस आता है, यहाँ वैल्यू होती है, और इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। हमें अब लॉग की फॉर्म में लिखना था तो हमने इस तरह से लिख दिया। इधर आइए, इसको मैं लिखता हूं, तो आपके पास क्या है, 27 लॉग, और बेस, बेस कौन है, यहाँ जो बेस दिख रही है, यहाँ बेस कौन है, बेस ऑब्वियसली एक्सपोनेंट के नीचे लिखी होती है, ये बी रही, और यहाँ एक्सपोनेंट आ गया, इज इक्वल्स टू लगा दें, लॉग लिख दें और एक्सपोनेंट लिख दें, जिस टाइप में भी, जिस तरह चाहे आप लिख दें। यहाँ एक्सपोनेंट कौन है, वाई, यहाँ आ जाएगा। इसकी बेस कौन है, ये बेस ई, ये लें, और 33 तो वैल्यू है, वैसे लिख दें। इसको आप चाहें ln 33 लिखना तो भी लिख सकते हैं आप। ये मैंने आपको बताया था कि ये ln नेचुरल लॉग होता है, ln e। ठीक है, ये आपने किस में क्या कन्वर्जन की है, चेंज फ्रॉम एक्सपोनेंट टू लोगैरिथम, आपने लोगैरिथमिक फॉर्म